आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पत्ते पर खड़ा है। इस तरह से हमारा एक पत्ता है जो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। उस पर कोई एक आदमी क्या है, खड़ा है, और पत्ता किस गति से कर रहा है, उसका जो त्वरण है गति का वो क्या है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पत्ता हम देख पा रहे हैं इस दिशा में क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, और उस पर कोई भी व्यक्ति क्या है, अभी खड़ा है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या होगा। इस पर क्या नेट बल होगा हमें बताना है। यदि व्यक्ति के जूते और पत्ते के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है तो पत्ते के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पत्ते के सापेक्ष स्थिर रह सकता है। तो दूसरा पार्ट हम समझेंगे, पहले पहला पार्ट हम करेंगे फिर दूसरा पार्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक हमारा पत्ता है जिसका त्वरण क्या है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। अब गतिशील क्षैतिज संवाहक पत्ते पर स्थित खड़ा है, एक आदमी क्या है, इस पत्ते पे खड़ा है। मतलब कि इस तरह से हमारा एक पत्ता था, वो क्या कर रहा था, इस दिशा में ए त्वरण से गति कर रहा था, और इस पे एक व्यक्ति हमारा इस दिशा में, एक व्यक्ति इस पर अभी इस पत्ते पे खड़ा था। तो व्यक्ति क्या करेगा, जैसे हम देखेंगे हमारा कि क्या होगा, अगर ये पत्ता गति करेगा एक समान त्वरण से तो व्यक्ति पे कितना बल लगेगा, यह बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो इस दिशा में व्यक्ति में क्या लगेगा, बल, वो किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान, इस व्यक्ति का द्रव्यमान इंटू त्वरण। चूंकि त्वरण क्या है, एक समान रहने वाला है, पत्ता, आदमी इस पत्ते पे खड़ा है, आदमी पर कोई भी बाह्य बल और नहीं लग रहा है। तो आदमी जिस त्वरण से गति कर रहा होगा, हमारा पत्ता अगर इस दिशा में पत्ता गति कर रहा होगा यहाँ से, तो आदमी भी उसी सेम त्वरण से इस पत्ते पे खड़ा वो भी गति करेगा। तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा यम इंटू त्वरण। चूंकि ये पत्ता इस ए त्वरण से गति कर रहा है तो आदमी पर भी, आदमी ए त्वरण से आगे जा रहा होगा, तो उसमें जो बल लगेगा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से बल की वैल्यू देखेंगे तो हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पत्ते पर स्थिर खड़ा है उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस व्यक्ति का भार क्या लग रहा होगा, भार नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg। और इसमें प्रतिक्रिया बल क्या लग रहा होगा। प्रतिक्रिया बल क्या होता है, जब दो वस्तुएं इस तरह से किसी कहीं एक पर रखी रहती तो उनका जहाँ पे एक दूसरे को टच करती हैं, ये हमारा इस तरह से रखी थी, तो यहाँ पे देख रहे इस बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रही है। तो प्रतिक्रिया बल क्या होता है, हमें न्यूटन के तीसरे नियम से क्या पता चलता है, अगर ये वस्तु इस पर जितना बल लगाएगी ये बड़ी वाली वस्तु भी उस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। और क्या होते हैं, हमारा जहाँ पे कॉन्टेक्ट होता है उन दोनों के कॉन्टेक्ट के लंबों दिशा में लगता है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा वस्तु का जो, आदमी का जो पैर है वो इस पत्ते पे खड़ा है, तो पत्ता भी आदमी के भार के बराबर ऊपर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा। उस प्रतिक्रिया बल को हम कह देते हैं हमारा ये प्रतिक्रिया बल यन है। तो यहाँ से देखेंगे इसके हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या लग रहा होगा, यन तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा प्रतिक्रिया बल, और mg क्या लग रहा होगा, इसका नीचे की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, तभी ये आदमी इस पत्ते पे खड़ा होगा। पर आदमी के पास इस दिशा में देखेंगे एक बल लग रहा है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो आदमी का जो, आदमी पर जो भी बल लग रहा होगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण का। आदमी का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया है 65 kg, और त्वरण क्या था क्वेश्चन में 1 था। तो यहाँ से जो बल लगेगा आदमी पर क्या हो जाएगा, आदमी पे हमारा बल लगेगा 1 न्यूटन का बल, सॉरी 65 न्यूटन का बल आदमी पर लगेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। हमने कैसे निकाला, हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि आदमी अगर किसी भी एक समान त्वरण से जाती हुई गति पे खड़ा है, वस्तु पे खड़ा रहता है, तो उसका त्वरण क्या होता है, उसी वस्तु के त्वरण के बराबर हो जाता है। तो आदमी का त्वरण ए हो जाएगा, तो आदमी का जो बल लगेगा उस पर, अगर वो एक समान त्वरण ए से जा रहा है तो उस पर बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण का। द्रव्यमान हमें दिया था, हमने त्वरण निकाल लिया, क्या हो जाएगा 65 इंटू 1, 65 न्यूटन का बल आदमी पर लगेगा। अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर दूसरा हम देखें तो इस तरह से, दूसरे पार्ट में यदि क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि यदि आदमी के पैर और पत्ते के बीच में घर्षण गुणांक 0.2 हो, तो यहाँ से जहाँ हमारा आदमी खड़ा है, देखेंगे ये हमारा आदमी खड़ा है, तो आदमी के पैर और पत्ते के बीच में क्वेश्चन में दिया कि घर्षण गुणांक, यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0.2 दे दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आदमी का वो त्वरण बताइए जिससे कि क्या हो, इन पत्ते और आदमी के बीच में कोई भी हमारी गति ना हो, मतलब कोई भी सापेक्ष गति ना हो, आदमी हमारा इस पत्ते पे स्थिर रहे। अब जैसा कि हमें पता है कोई वस्तु अगर इस तरह से गतिमान है, इस तरह से गतिमान है, तो अगर उस पर हमारा क्या होता है, अगर उस पर हमने क्या किया, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू दे दिया, तो उस पर जो भी एक घर्षण बल लगता है गति के विपरीत दिशा में लगता है। चूंकि हमारा ये वस्तु इसी दिशा में ए त्वरण से जा रहा होगा, तो घर्षण बल क्या लगेगा, इसके पीछे की तरफ घर्षण बल लगेगा, इस गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि आदमी का जो प्रतिक्रिया बल ऊपर होगा यन की तरफ, तो जो घर्षण बल का फार्मूला होता है क्या होता है, एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू इंटू यन के बराबर होता है। तो यहाँ से देखेंगे म्यू तो क्वेश्चन में हमें दिया है, एफ एस बराबर म्यू क्वेश्चन में हमें दिया है 0.2, और यन क्या हो जाएगा, इसके भार के बराबर। हमने देखा यन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, mg। तो यहाँ से देखेंगे यन बराबर mg हो जाएगा। तो यहाँ से हम एफ एस की वैल्यू निकालेंगे,
हमारा जो स्थैतिक घर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा, एफ एस बराबर म्यू इंटू एम जी के बराबर। म्यू क्वेश्चन में दिया है 0.2, आदमी का द्रव्यमान क्या है 65 kg, जी की वैल्यू मान लेते हैं 9.8। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा स्थैतिक घर्षण बल आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 आएगा 127.4 न्यूटन। यहाँ से हमारा जो बल आ जाएगा घर्षण बल 124.7 न्यूटन। अब हम देख पा रहे हैं कि जो घर्षण बल होगा आदमी पे, आदमी का त्वरण क्या था, इस दिशा में गतिमान था, ये हमारा क्या था, इस दिशा में गतिमान था, आदमी हमारा गतिमान इस दिशा में था ए त्वरण से, और आदमी पर पीछे की तरफ क्या लग रहा है, अभी घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है। तो यहाँ से आदमी पे पहले जो द्रव्यमान ए त्वरण से जाने के कारण इस पर जो बल लग रहा था वो क्या था, 65 न्यूटन का। ठीक, अब 65 न्यूटन का बल इस आदमी पर इस दिशा में लग रहा था। पहले देख 65 न्यूटन क्या है, जब हमारा वस्तु पे ए त्वरण होने की वजह से ए का वैल्यू क्या था, 1 क्वेश्चन में दिया था, ए उसका द्रव्यमान क्या था 65 kg था। तो उस पे जो ए त्वरण की वजह दिशा से उस पे जो इस दिशा में बल लगेगा आदमी पे वो क्या था, 65 न्यूटन का था। अब हम देख पा रहे हैं कि जब उस पर म्यू डाल दिया गया 0.2 का घर्षण गुणांक दे दिया गया, तो उस पर एक घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल की वैल्यू हमने निकाल लिया, किसके बराबर हो जाएगी, 127.4 न्यूटन के। वो घर्षण बल किधर लगेगा, इस गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल हमारा लगेगा। तो यहाँ से देखें घर्षण बल की वैल्यू किधर लग रही है, वो 127.4 न्यूटन की दिशा में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आदमी हमारा जो परिणामी बल होगा इस दिशा में आएगा, और आदमी हमारा पत्ता तो हमारा इस दिशा में गति है, पर आदमी हमारा इधर जो आदमी है ये हमारा आदमी है जो हमने द्रव्यमान बनाया है, आदमी हमारा इस दिशा में गति कर रहा है। तो क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कितना अधिकतम कितना त्वरण हो जाए कि वस्तु जो हमारा पत्ते पे खड़ा है उस पर कोई भी गति ना हो। अभी यहाँ से हम देखेंगे कि परिणामी बल इधर लग रहा है, पत्ता हमारा इस दिशा में गति कर रहा है ए त्वरण से, तो आदमी हमारा इसके विपरीत दिशा में पीछे की तरफ जा रहा है, चूंकि उस पर एक घर्षण बल लग रहा है। अब हम मान लेते हैं कि आदमी कब रहेगा कि पत्ते पे स्थिर खड़ा रहे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा ये आदमी था, इस पे बल एक लग रहा है 127.4 न्यूटन का, और इधर लग रहा है 65 न्यूटन का, और हमारा जो प्लेटफॉर्म जिसपे खड़ा है ये त्वरण से गतिमान है। तो हम कहेंगे कि प्लेटफॉर्म तो आगे जा रहा होगा पत्ता हमारा, पर आदमी इस दिशा में पीछे की तरफ जा रहा होगा। अब हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि इन दोनों के बीच में हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, सापेक्ष गति हो रहा है। पत्ता इधर जा रहा है, आदमी उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पत्ते के रिस्पेक्ट में, मतलब कि सापेक्ष गति ना हो, जिधर पत्ता जा रहा है आदमी पत्ते पे खड़ा हो और उसी वेग से जाए जिस दिशा में, जितने वेग से हमारा पत्ता आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर ये बल हमारा मान लेते 65 न्यूटन है, ये बल अगर 127.4 न्यूटन के बराबर हो जाता है, तो हमारा देखेंगे आदमी और पत्ते के बीच में पत्ता हमारा क्या रहेगा, हमारा एकदम पत्ता आगे की तरफ जा रहा होगा, आदमी पर जो बाह्य बल होगा क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। क्योंकि हम देख पा रहे इधर 127 न्यूटन का घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है। अगर हम 127 न्यूटन का बल इस दिशा में लगा देते 4 न्यूटन का, तो क्या हो जाता, इस पे बाह्य बल क्या हो जाता, शून्य हो जाता, और आदमी क्या होता, ए त्वरण से आगे की तरफ जा रहा होता। तो हमें यही इस बल को लगाने में जो त्वरण लगेगा हम मान लेते हैं, उस समय त्वरण क्या है, ए मैक्सिमम इस दिशा में है, कि इतना त्वरण आदमी के पास है जब उसके पास कितना बल लग जाता, इसके विपरीत दिशा में 127.4 न्यूटन का बल लग जाता। इसको हम ऐसे समझेंगे कि हम कहें हमारे पास वस्तु का इस समय त्वरण क्या है, जो आदमी रखा था उसका त्वरण ए मैक्स है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा घर्षण बल होगा एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एम इंटू ए मैक्स के। मतलब कि अगर ये घर्षण बल इस त्वरण के बराबर हो जाए, आदमी के द्रव्य त्वरण के, या फिर घर्षण बल उस बल के बराबर हो जाए, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, मतलब 127 ये था, अगर इस दिशा में भी 127 हो जाए, तो हमारा आदमी क्या रहेगा, खड़ा रहेगा, और पत्ते के साथ क्या करेगा, गति करेगा, उनके बीच में कोई भी सापेक्ष गति नहीं होगी। तो यहाँ से हम कहते हैं कि इस दिशा में हमने क्या किया, एक त्वरण दिया ए मैक्सिमम, तो वस्तु पे जो भी बल लगेगा कितना लगेगा, उस पर लगेगा एम इंटू ए मैक्स। वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारा घर्षण बल के बराबर होना चाहिए। अगर घर्षण बल के बराबर हो गया तो वस्तु की सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, चूंकि तब उस पर जो अभी आदमी हमारा इस तरह से जो आदमी हमारा पत्ते पर खड़ा था उस पर इस दिशा में कोई भी बल नहीं होगा, क्योंकि जो बल 127 न्यूटन का इधर लग रहा है 2.4 न्यूटन का, अगर इस दिशा में 127.4 न्यूटन का बल लग जाएगा तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इसको कैंसिल कर देंगे, और वस्तु हमारा ए त्वरण से जा रहा होगा आगे। तो हमने कहा कि इस बल को लगाने के लिए वस्तु का त्वरण अभी क्या है, ए मैक्सिमम है, तो वही हमें ए मैक्सिमम त्वरण निकालना था, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मैक्सिमम की एफ एस अपॉन एम। तो एफ एस की वैल्यू कितनी आई है, 127.4 अपॉन द्रव्यमान वस्तु का क्या है 65। तो यहाँ से इतना त्वरण अगर वस्तु के पास हो जाएगा तो उसमें कोई भी सापेक्ष गति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से ए मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.96 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। अगर वस्तु के पास इतना त्वरण हो जाएगा तो वस्तु और पत्ते के बीच में कोई भी सापेक्ष गति नहीं होगी, हमारा जो भी आदमी था वो हमारा पत्ते के साथ में ए त्वरण से गतिमान होगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।